और को ने क्या किया, इन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट किया। ठीक है, कंप्लेंट परिवाद दाखिल किया। जब परिवाद किया तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जब हुआ कि अगर इन दोनों के खिलाफ कोई अंतिम आदेश पारित होने वाला था कि अब तुम जेल जाओगे या तुम तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो हमारे भारत का नया कानून लागू हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें धारा 280 जो प्रावधान किया गया वो क्या है, 280 क्या प्रावधान करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। BNSS 2023 की जो धारा सेक्शन 280 है वह कहता है परिवाद को वापस लेना। ठीक है, कहता है परिवाद को वापस लेना। कौन? धारा 280 ये कह रहा है, परिवाद को वापस लेना। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट किया है, परिवाद किया है, तो वह इस धारा में, इस कानून में यह प्रावधान है कि उस कंप्लेंट को वापस वह ले सकता है। ये पुराने कानून में भी था, पुराने CRPC में भी था ये। ठीक है, जो पूरा CRPC की जगह जो हमारा BNS लागू हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुआ है। ठीक है, तो ये धारा ये कहता है कि कंप्लेंट को वापस लेना, विड्रॉल, ठीक ना, अब कंप्लेंट को वापस लेना। अब चलिए एक बार क्या प्रावधान हुआ है हम आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना देते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। ये धारा ये कह रहा है कि यदि परिवाद किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी समय इस अध्याय के अधीन कोई भी अंतिम आदेश, अगर कंप्लेंट हुआ है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो अंतिम आदेश होने से पहले ही पूर्व समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है, यदि कि अभियुक्त के विरुद्ध या जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं वहां उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है। ठीक है, देने के लिए पर्याप्त आधार है। अब कह रहा है कि अगली लाइन कह रहा है कि किसी के विरुद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा। परिवाद उसे वापस लेने की कंप्लेंट वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा, और तब उस अभियुक्त को उसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है कि उसे दोष मुक्त कर देगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ परिवाद दाखिल है, कंप्लेंट है, ठीक है, और उसे कंप्लेंट जो किया है, कंप्लेंट करता जो है, अगर वो उस व्यक्ति से, अभियुक्त से जिसके खिलाफ किया है, उसे अपना कंप्लेंट वापस लेना चाहता है, तो उसे इस बात का कारण बताना पड़ेगा। ये सेक्शन ये कहता है कि उसे कारण बताना पड़ेगा, वही वैध कारण बताना पड़ेगा क्यों वह कंप्लेंट वापस ले रहा है। अगर कंप्लेंट वापस ले रहा है वो अपना, तो जो जिसके खिलाफ, जिस अभियुक्त के खिलाफ, या एक हो या एक से अधिक अभियुक्त हो, एक लोग हो उसमें या एक से अधिक लोग शामिल हो,
क्या वो दोषी रहेंगे कि दोष मुक्त हो जाएंगे। अगर वो कंप्लेंट वापस ले रहा है तो उन्हें उस मजिस्ट्रेट के द्वारा उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा अगर ये कंप्लेंट। लेकिन हाँ, कंप्लेंट लेने के लिए भी इनको वैध कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आपने कंप्लेंट वापस ले रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। को, खो और गो 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 3 व्यक्ति हैं जिसमें से ये 2 लोग एक साथ थे और को ने क्या किया, इन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट किया। ठीक है, कंप्लेंट परिवाद दाखिल किया। जब परिवाद किया तो मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जब हुआ कि अगर इन दोनों के खिलाफ कोई अंतिम आदेश पारित होने वाला था कि अब तुम जेल जाओगे या तुम्हें ये सजा हो जाएगी, उसके पहले ही अगर मजिस्ट्रेट कार्यवाही में यह पुष्टि कर देता है कि और ये बता देता है इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई शुरू करके कि ये दोनों, ठीक है, जब कार्रवाई ये दोनों क्या हैं, दोषी हैं कि नहीं है, उसके पहले ही कंप्लेंट करके अगर ये दोषी नहीं है तो ये क्या करता है, इससे पहले ही ये को मजिस्ट्रेट से कहता कि हमें अपनी कंप्लेंट वापस लेनी है। अगर कंप्लेंट वापस लेनी है, ठीक है, तो इसको, ये जो को है, इसको मजिस्ट्रेट को वैध कारण बताना पड़ेगा कि हम जो इनके खिलाफ जो कंप्लेंट किए थे और कंप्लेंट वापस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। अगर ये वैध कारण है कि हम ये इस कारण से वापस ले रहे हैं, ये लोग दोषी नहीं हैं और ठीक है, और हम वापस ले रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा इन दोनों व्यक्ति को क्या किया कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा। या इसमें से कोई एक व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ ही अगर ये कंप्लेंट वापस ले रहा है तो एक व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये धारा 280 में यह प्रावधान किया गया है हमारे नए कानून में। आई होप कि अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।